Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 6 of our Constitution of India series, and in this lecture we are going to discuss about features of Indian Constitution. Hi, I am Shivam Pandey and जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासरूम लेक्चर स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन क्लासेज फॉर DU LLB एंड BHU LLB एंड अदर 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और हमारी क्लासेस केवल 5,999 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारा पहला फीचर ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं, और इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है विद 395 आर्टिकल्स which is divided into 25 parts and 12 schedules। और ये आर्टिकल्स अगर पार्ट्स को काउंट करके भी बताऊं तो 448 टोटल आर्टिकल्स हैं। सेकेंड इज फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। हम क्यों कहते हैं कि इट इज फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया? देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बनी थी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स से। एक थी नॉमिनेटेड मेंबर और एक था इलेक्टेड मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर थे ये प्रिंसली स्टेट से थे, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन किसका थी? पीपल का थी। इसलिए इसे ये कहा जाता है कि पीपल ऑफ इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया है और फ्रेम किया है। थर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। 3 मेजर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल पार्ट की, तो ये हमारा लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अगर मैं बात करूं फिलोसफिकल पार्ट, ये लिया गया है यूएस एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड थर्ड इज अगर मैं पॉलिटिकल पार्ट की बात करूं तो ये हमारा लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज स्ट्रक्चरल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साइकोलॉजिकल दैट इज philosophical part it is from US and Irish constitution, and political part from British constitution। फोर्थ इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, और ये बोरो किया गया है ब्रिटेन से। इसलिए हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए जो एक पर्टिकुलर एज लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले 21 ईयर्स होती थी एज, लेकिन बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको 18 ईयर्स कर दिया गया। सिक्स्थ फीचर इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट की बात हमारे थर्ड पार्ट में होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी हमारा बोरो किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड हमारा फंडामेंटल राइट बोरो किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस इज वेरी यूनिक फीचर एंड इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एम ये था कि हमारा जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट बने। वेलफेयर स्टेट मतलब राम राज्य, जहाँ पे भेदभाव ना हो, गरीबों के साथ न्याय हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। सो वेलफेयर स्टेट बनाने की उन्होंने रूपरेखा के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक डेमोक्रेटिक देश की अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है, और इस इंपॉर्टेंस को आर्टिकल 50 में भी दर्शाया गया है, विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और हमारे देश में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नाइन्थ इज सेकुलर पॉलिसीज। सेकुलर पॉलिसीज हमारे देश में चलती हैं, दैट इज हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते। जो स्टेट है दैट इज इंडिया, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता, और इसीलिए आर्टिकल 25 to 28 बात करते हैं राइट टू रिलीजन की। दैट इज हर व्यक्ति अपना एक पर्टिकुलर राइट टू रिलीजन एक्सरसाइज कर सकता है, और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। 10th इज सिंगल सिटीजनशिप। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। एक देश एक नागरिकता। ऐसा नहीं होगा कि आप यूपी में रहते हैं तो आपकी एक अलग नागरिकता होगी और देश की एक अलग नागरिकता होगी, आपके पास 2 सिटीजनशिप होगी। बिल्कुल नहीं। सिंगल कंट्री सिंगल सिटीजनशिप, एक देश एक नागरिकता,
और आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से बोरो किया गया है। नाउ लास्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फ्रेमर थे उनको पता था कि फ्रॉम द चेंजिंग टाइम हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐड ऑन भी करनी पड़ेंगी और सबट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। सो रिजिड कैसे है? रिजिड ऐसे है कि कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए स्पेशल या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है और कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होती है। सो इसलिए जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है उसमें 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस इसकी रिक्वायरमेंट होती है वोटिंग की, और जहां सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है वहां 50% +1 से अमेंडमेंट हो जाता है। इसलिए कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट कैसी लगी एंड सीरीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।